नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समकार्य के प्रश्न देखने वाले हैं। समकार्य के प्रश्न में सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यानी कि कोई एक काम है, उसको ए और बी अलग अलग 10 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसे आपको हमको निकालना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो हम इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने दिया हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में, तो एक काम को ए करता है 10 दिन में, दोनों मिलकर है ना यहाँ पे, तो प्लस लगा दो। बी उसको करता है एक काम को 30 दिन में, दोनों को अब जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 30 एलसीएम आ गया, 10 का 3 बार जाता है 30 में, प्लस 30 का 1 बार जाता है। दोनों को हम जोड़ेंगे 4/30 आ जाता है। 4 और 30 दोनों 2 से कट जाते हैं, 4 2 बार और 30 15 बार, तो यहाँ पे निकल कर 2/15 काम आया है। लेकिन इसको हमको दिन में बदलना है तो इसको उल्टा कर देते हैं, 15/2 इसको हम हल करते हैं तो 15 का भाग 2 में 7 बार और 1 बचता है बटा में 3, तो 7 से 1/2 दिन यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन अब इसको हम तरीके से होता क्यों है ये ऐसे, तो वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, ए का 1 दिन का काम निकालना है। तो ये 10 दिन में, जब ये 10 दिन में एक काम कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा एक काम का 10वां हिस्सा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो इधर 10 है ना, ये इस काम के नीचे चला जाएगा बटा में, इधर ये दिन से मल्टीप्लाई में, तो इधर बटा में भाग में चला जाएगा, तो एक दिन यहाँ निकल के आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 10 दिन से जब एक दिन होता है वो कम होता है। इसी प्रकार एक काम से अगर 10 दिन में वो एक काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक काम से तो कम करेगा, तो कितना कम करेगा, 10 बटा कम करेगा। क्यों करेगा कम, क्योंकि ये 10 से 10 बटा कम है इधर एक दिन, तो इसको हम ये दिनों की संख्या को इधर हम बटा में ले आते हैं, यानी कि भाग करते हैं कम के लिए, ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार बी 30 दिन में करता है एक काम को, बी 30 दिन में करता है एक काम, एक दिन में कितना करेगा, तो वही सेम उसी की तरह इस 30 को हम इधर काम की संख्या के नीचे भाग दे देते हैं, 1/30 काम। इसको आप जनरल नॉलेज से भी आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, तो यही निकल कर आता है। अब देखो आगे हम इसमें क्या करते हैं, ए और बी का एक दिन का काम हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी के एक दिन के काम को जोड़कर दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम बराबर, तो देखो ए का है 1/10 प्लस बी का है 1/30, दोनों को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो निकल कर आता है 30 एलसीएम आएगा, भिन्नों का जोड़ करते हैं तो 10 का 3 बार भाग जाता है 30 में, 30 का 1 बार जाता है, बराबर 4/30 आता है। अब 4 और 30 2 से कट जाते हैं और ये 15 से 30 कटता है 2 बार, तो यह निकल कर आता है 2/15 कार्य। 2/15 काम आ गया। ये क्या किस लिए आया है, 2/15 काम एक दिन का आया है, एक दिन का हमने निकाला इसलिए आया है। तो अब देखिए ये निकल कर आ गया ए प्लस बी 2/15 काम, 2/15 काम बराबर एक दिन में करते हैं। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे एक काम को। तो देखो यहाँ पे एक काम लाना है, दिनों की संख्या बाद में जितनी आएगी वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जो बटे में जो संख्या है उसको हम इधर ले जाएंगे दिन की तरफ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है क्योंकि इधर ये भाग हो रहा है। तो देखो यहाँ 2 काम रह जाएगा, 2 रह जाएगा इधर, और 15 इधर चला जाएगा, और ये बटे में इधर भाग में, इसलिए इधर एक दिन से मल्टीप्लाई होएगा तो 15 दिन आ जाएगा। 15 × 1 15। अब 2 इधर काम से मल्टीप्लाई में, तो फिर हम यहाँ 1 लाएंगे, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 × 1 2 ही होता है, तो 1 तो बचेगा, वो बचता ही है जब कोई संख्या नहीं होती हम उसको 1 मानते। तो देखिए 2 को इधर ले जाएंगे हम तो ये बटा में जाएगा, यानी कि एक काम इधर रह जाएगा और इधर ये 15/2 दिन हो जाएगा। अब 15/2 को हम हल करते हैं, 15 का भाग 2 में, 15 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे निकल कर आएगा 7 से 1/2 दिन, यानी कि 7 दूनी 14 1 15 बटा में 2 है। तो ये आंसर निकल कर आ जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हो। प्रश्न में किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे को कमेंट में लिख कर आप, इसका तरीका है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वहाँ मैं दोबारा से इसको समझा सकता हूँ, या आपकी समस्या का समाधान में लिख कर भी कर सकता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में और सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त करेंगे एक काम को। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। सेम पहला प्रश्न है उसी की तरह, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा दे रखा है सी। तो देखिए सबसे पहले हम तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे किस प्रकार से। तो देखिए ए किसी काम को 20 दिन में करता है ना, तो ए 20 दिन में करता है बराबर एक काम। तो ए एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में तो कम करेगा, मतलब एक काम का 20वां हिस्सा करेगा, क्योंकि इधर ये 20 दिन से मल्टीप्लाई में है तो इधर ये भाग में चली जाती है। या तो आप ये इसको इस प्रकार से समझ कर करो, या फिर आप देख सकते हैं, देखो 20 से एक दिन कम है, मतलब दिन कम हुए, इधर दिन एक हो गया, कम हुए, इधर काम भी कम होगा। तो कितना कम होगा, जिधर इधर का दिन कम हुए उतना ही काम कम होगा। तो देखो दिन 1/20 यानी 20वां हिस्सा हो गया, एक 20 का 20वां हिस्सा होता है। इसी प्रकार के एक काम का 20वां हिस्सा ही काम वो एक दिन में कर पाएगा। तो इस प्रकार से 1/20 इधर आ जाता है। इसी प्रकार से देखिए बी किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है बराबर एक काम। एक दिन में कितना करेगा, तो बी भी एक दिन में 1/30 काम करेगा, क्योंकि ये 30 इधर भाग में चला जाएगा काम के नीचे। इस प्रकार से हम इसको 1/30 कर देते हैं। और सी किसी 40 दिन में एक काम को करता है, किसी काम मतलब एक काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में वो भी करेगा 1/40 काम, एक काम का 40वां हिस्सा। इस प्रकार से तीनों का एक दिन का काम आ गया। अब हम क्या करते हैं अगला स्टेप में, तीनों का हम ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमको तीनों का काम ही निकाल कर बात बनाने वाले हैं हम, क्योंकि तीनों का काम मिलकर यहाँ पे पूछा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इन तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम इनका क्या निकल कर आ जाएगा। तो देखो ए का एक दिन का काम 1/20 प्लस बी का काम, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है ना, तो बी का एक दिन का काम क्या है 1/30 एक दिन का, तो 1/30 प्लस में सी का एक दिन का काम है 1/40, तो 1/40 यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे भिन्न को, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20 30 40 का 120, 120 में 20 का भाग जाता है 6 बार, प्लस में रख देंगे 30 का भाग जाता है 4 बार, प्लस क्योंकि तीनों प्लस हो रहे हैं 40 का 3 बार। अब जो आगे निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 6 4 10 और 3 13/120, 13/120 आ गया। ये अपने सामने क्या आया है काम, कितने दिन का काम, एक दिन का काम। तो इस तीनों का एक दिन का काम जब हमारे सामने 13/120 आ गया, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का हमको एक दिन एक काम निकालना है, एक काम में दिनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 13/120 काम तो हमारे सामने दिनों की संख्या दी हुई है, कितनी है एक दिन, लेकिन हमको इधर एक लाना है, काम को एक लाना है, दिनों की संख्या जितनी आएंगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको आसान बनाने के लिए हम पहले बटे में जो 120 है उसको हटाएंगे, तो उसको हटाएंगे तो वो उधर चला जाएगा दिन की तरफ, बराबर के इधर ले जाएंगे उसको दिन की तरफ, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आएगा 13 काम इधर रह जाएगा, 13 काम, और 120 एक से मल्टीप्लाई होगा एक दिन से, तो 120 ही आ जाएगा, 120 दिन यहाँ पे आ गया 13 काम। अब हमको एक काम निकालना है, तो एक काम के लिए देखो 13 को हमको हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा, जब कुछ नहीं रहता तो एक ही रहता है। तो 13 को इधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम काम के मल्टीप्लाई में गुना हो रहा है काम से, तो यहाँ पे ये भाग होगा, 120 के भाग में जाएगा, तो यहाँ पे 120/13 दिन आएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसको हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 13 का भाग 120 में जाता है 9 बार, 13 नंबर 117, और 3 बच जाते हैं, उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और 13 इसको बोलते हैं हम 9 सही 3/13 दिन। इस प्रकार से ये 9 सही 3/13 दिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। इस प्रकार से ये सॉल्व होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे करते हैं वो पहले प्रश्न में बताया, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी कार्य को
ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, तो तथा बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है उसी कार्य को, एक कार्य को, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, बी उसे 20 दिन में कर सकता है अकेला, तो अकेला ए का निकालना है, अकेले ए का कार्य निकालना है, तो अकेला ए उसे कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी यहाँ पे मिलकर जो कार्य दिया हुआ है ना, तो इनका हम दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं, ए प्लस बी, ए और बी का एक दिन का काम, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, सॉरी यहाँ पे ए और बी का 15 दिन का काम दिया हुआ है, ए और बी 15 दिन में करते हैं बराबर एक काम। एक काम जब वो 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में एक काम का 15वां भाग करेंगे। क्यों करेंगे वो मैंने आपको समझा रखा है, क्योंकि 15 से एक 15 हिस्से कम है, यानी कि 15वां भाग है एक 15 का, तो यहाँ पे भी एक काम का 15वां भाग होगा, क्योंकि कम दिन में कम काम होगा। कितना कम होगा, जितने दिन कम है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो बी का भी काम दिया हुआ है, तो बी देखो बी 20 दिन में एक काम करता है, 20 दिन में एक काम करता है उसी काम को, जो काम ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते थे ना, वही 20 दिन में एक बी करता है उसको। तो बी एक दिन में कितना करेगा, तो बी एक दिन में करेगा एक काम का 20वां हिस्सा, तो 1/20 काम, क्योंकि इधर ये गुणा में दिन से ये इधर भाग में चला जाएगा, इधर की साइड जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोनों के एक दिन के काम हमने निकाल लिए, दोनों का मिलकर और अकेले बी का। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो जैसे ए प्लस बी हमको पूछा किसका है, उसका हम एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए अकेले का एक दिन का काम हम निकालेंगे। तो देखो ए बी में से हम अगर माइनस बी को करते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो हमारे सामने निकल कर आ जाता है बराबर में ए, क्योंकि बी से बी ख़त्म हो जाएगा और ए बच जाएगा। तो यहाँ पे ए का, यहाँ पे हम ए का एक दिन का काम निकाल पाएंगे। तो ए का एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 1/15, 1/15। अब इसमें से हमने घटाया किसको, बी का एक दिन के काम को घटाएंगे, तो माइनस बी का एक दिन का काम है 1/20। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 20 और 15 का जो एलसीएम है वो निकल कर आता है 60। सबसे छोटी संख्या 60 है, जो 20 और 15 से डिवाइड हो जाती है। तो 15 का भाग 60 में हम देते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस रखेंगे, क्योंकि 15 का 4 बार गया 4, माइनस 20 का 3 बार गया, 4 में से 3 गए तो बचेंगे 1, और नीचे क्या है 60। 1/60 यहाँ पे काम, यहाँ पे हमको अकेले ए का निकल कर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी किया था, तो ए का एक दिन का काम आ गया। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ए अकेला उसे कितने दिन में, तो देखो ए 1/60 काम को, 1/60 काम ए करता है कितने दिन में, एक दिन में। एक दिन में 1/60 काम कर रहा है, तो एक काम को कितने में करेंगे, तो इधर काम को हमको एक एक करना है। तो देखिए 60 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर अगर इधर भाग है तो उधर गुणा होता है। तो देखो इधर एक काम आ जाएगा और इधर ये गुणा में जाएगा, 60 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 एकम 60, और 60 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न हो जाते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है। देखो यहाँ पे ए और बी की जगह आदमी और महिला दिया हुआ है। जैसे एक आदमी किसी और एक महिला मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। अकेला आदमी उसे 10 दिन में करता है उस काम को, तो अकेली महिला उसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पे जब हमको यहाँ पे देखिए आदमी महिला का एक दिन का काम दिया है, तो हम उसी तरीके से करेंगे। देखो आदमी और महिला मिलकर, आदमी प्लस महिला, जैसे वहाँ पे ए और बी का निकाला था, ए प्लस बी का 8 दिन में करते हैं ये एक काम को। 8 दिन में बराबर एक काम करते हैं आदमी प्लस महिला मिलकर। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन में
एक काम का 8वां भाग करेंगे। ये है जो ये बटे में चला जाता है इस एक के, क्योंकि इधर गुणा में तो इधर बटा में चला जाएगा, ये समझ लो आप बस। उसी प्रकार से अकेला आदमी का दिया हुआ है, अकेला आदमी 10 दिन में करता है एक काम। 10 दिन में बराबर एक काम कर रहा है, 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में वो करेगा एक काम का, ये जो है बटे में चला जाएगा 10वां हिस्सा, तो 1/10 काम, क्योंकि इधर वाली संख्या दिन से मल्टीप्लाई है, वो बटे में चली जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने है आदमी महिला का एक दिन का काम और अकेले आदमी का। अब इसमें पूछा है अकेली महिला का काम, तो देखो यहाँ पे अगर हम आदमी और महिला में से आदमी प्लस महिला एक दिन के काम में से हम प्लस माइनस आदमी को कर देते हैं। देखिए यहाँ आदमी से आदमी माइनस का चला जाएगा, प्लस से महिला बच जाएगी, तो बराबर क्या बचती है? महिला। देखिए यहाँ पे महिला का काम निकल कर आएगा कितने दिन का, जैसे हम एक दिन का निकालेंगे इनका, तो देखो यहाँ पे एक दिन का आदमी प्लस महिला का कितना था? 1/8, तो आदमी प्लस महिला का 1/8 लिख दिया यहाँ पे। फिर इसमें से माइनस हम आदमी का करेंगे, तो आदमी का एक दिन का काम कितना था? 1/10, तो 1/10 कर देंगे, और ये निकल कर क्या आ जाएगा? महिला का। तो महिला का एक दिन का काम आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 8 का जो एलसीएम लेंगे तो आएगा 40। 8 का 5 बार जाता है 40 में, माइनस 10 का 4 बार जाता है, तो 5 - 4 हो जाते हैं यहाँ पे 1/40। 1/40 काम ये अकेली महिला एक दिन में करती है। जब ये कंडीशन आपके सामने आ चुकी है कि कोई महिला या फिर ये प्रश्न में दी हुई महिला 1/40 काम वो महिला करती है एक दिन में, तो हमसे पूछा है यहाँ पे महिला एक काम को कितने दिन में करेगी, उस कार्य को, मतलब एक काम को। तो यहाँ पे हमको एक रखना है, बस एक काम लाना है इधर। तो इधर देखो एक लाने के लिए ऊपर एक है, इसलिए हम 40 को इधर ले जाएंगे तो एक बच जाएगा, यहाँ पे एक रह जाएगा। तो देखो एक काम बराबर 40 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर भाग हो रहा है, तो 40 एक से मल्टीप्लाई होता है 40 ही आता है, तो 40 दिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है ABC मिलकर किसी काम को 30 मिनट में करते हैं। यहाँ पे दिन की जगह मिनट दे दिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मिनट में ही हम निकाल देंगे आंसर। तथा A तथा B मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में करते हैं। एक कार्य को, उस कार्य से मतलब इन प्रश्नों में एक कार्य ही होता है, और वो सेम कार्य ही वो A + B + C मिलकर कर रहे हैं, वही कार्य A + B कर रहा है, और C अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A + B + C का एक मिनट का कार्य निकालेंगे, उसमें से हम A + B घटाएंगे 1 मिनट का कार्य, तो C का 1 मिनट का कार्य यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। देखिए कैसे आएगा, A + B + C 30 मिनट में करते हैं कितना कार्य, एक कार्य, तो 30 मिनट में एक कार्य कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, तो 1 मिनट में कर देंगे वो 1/30 कार्य, क्योंकि यहाँ पे जो 30 है ये मिनट, ये कार्य की संख्या है, उसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है मिनट से, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। इसी प्रकार A + B 50 मिनट में करते हैं एक कार्य, एक मिनट में कितना करेंगे, 1 मिनट के लिए ये इधर 50 है, इसको 1 करेंगे तो ये 50 इधर से भाग में चला जाएगा, तो 1/50 कार्य आ जाएगा। अब क्या है इसमें कि हमसे पूछा है C अकेला उस कार्य को, तो C का एक दिन का हम कार्य निकालेंगे, तो देखो C बराबर क्या होता है, देखो C बराबर A + B + C है, इसमें से हम A + B को घटाएंगे तो C आ जाएगा। तो देखो C के लिए हम ये करने वाले हैं, तो C आएगा, और इसका एक दिन का काम हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो C के लिए हमने एक दिन के काम के लिए C के
ए प्लस बी प्लस सी का माइनस ए प्लस बी का एक दिन का काम सॉल्व किया है। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी ये रहा, इसका 1 मिनट का काम, यहाँ पे दिन नहीं आएगा मिनट आएगा, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिन नहीं दिए हुए हैं। तो 1 मिनट का काम हमको सी का निकालना है। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 मिनट का काम 1/30 है। इसमें से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ए प्लस बी का 1 मिनट का काम। तो ए प्लस बी का 1 मिनट का काम 1/50 है। इसको हम घटाएंगे तो देखिए क्या आता है, 50-30 का हम एलसीएम लेते हैं। तो 50-30 का एलसीएम आता है 150। 150 में 30 का भाग 5 बार, माइनस 50 का 3 बार जाता है। 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, नीचे है 150 बटा में। 2 से 2 कटता है 1 बार और 150 कटता है 75 बार, 75 बार। 1/75 काम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बन के आ जाएगा सी 1/75 काम या कार्य आप बोल सकते हो, एक ही बात है, बराबर करते हैं 1 दिन में, 1 मिनट में। 1 मिनट का कार्य कितना था, 1/75। तो यहाँ पे एक कार्य कितने में करेगा, तो एक कार्य के लिए हम क्या करेंगे, ये 75 है, यहाँ पे 1 बच जाएगा अंश में, हर को इधर ले जाएंगे तो वहाँ पे 1 अंश में बच जाएगा। तो 75 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 75 मल्टीप्लाई 1 तो 75 ही आएगा। 75 मिनट्स एक कार्य को कर देगा, ये आंसर हो गया। तो एक कार्य को 75 दिन में कर देगा अकेला सी।